हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। किस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले देखिए, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस, यानी जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू है ह्यूमन बॉडी के अंदर। यानी ब्लड एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस है जो कि पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है, चाहे फूड का हो चाहे गैसेस का हो। तो उसमें कौन हेल्प करता है? ब्लड हेल्प करता है। ओके, तो द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज अ प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा क्या करता है? सबसे पहले येलो कलर फ्लूइड, जो ब्लड होता है वो उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और प्लाज्मा कैसे कलर का होता है? येलो कलर फ्लूइड होता है। ओके, नेक्स्ट इज अ ट्रांसपोर्ट फूड, और ये क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब फूड को ट्रांसपोर्ट करता है तो इसका मतलब क्या है? जो हमने फूड इंटेक किया है उस फूड को कन्वर्ट किया किस में? ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज जो है ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। CO2 गैसेस, जैसे हम लोग जो एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं O2 इन रेस्पिरेशन प्रोसेस और एक्सेल करते हैं CO2 को, तो उस CO2 को भी कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए ट्रांसपोर्टेशन के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स पे ही आने वाली है, लाइक एक्सक्रीशन मेथड। तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, ये वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो प्लाज्मा है वो येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लस CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है RBC। ये भी ब्लड का ही क्या है? कंपोनेंट है। तो नेक्स्ट है RBC, एंड द RBC मीन्स रेड ब्लड कार्पस्कल्स। ओके, तो रेड ब्लड कार्पस्कल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, और वो क्या यूजफुल होते हैं, क्या करते हैं? ये HB कंटेन करके रखते हैं। HB मीन्स हीमोग्लोबिन। ओके, द रेड कलर पिगमेंट आर प्रेजेंट इन ब्लड इज नोन एज द HB, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको हीमोग्लोबिन। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट, और आपको जो ब्लड दिखाई देता है, रेड कलर का ब्लड जो दिखाई देता है वो RBC ने कंटेन किया होता है HB को, उसी के कारण ये रेड कलर का पिगमेंट आपको दिखाई देता है। और ब्लड किस लिए हेल्प करता है? विच ट्रांसपोर्ट O2। जो HB होता है वो कंटेन करके रखता है ऑक्सीजन को, और ये कैरियर की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन है उसको कैरी किए होता है HB मॉलिक्यूल, और ये HB मॉलिक्यूल पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता रहता है, और जहाँ ऑक्सीजन को ड्रॉप आउट करना होता है वहाँ ऑक्सीजन को ड्रॉप आउट करता है, एंड CO2 को ये कैरी आउट करके एक्सेल लंग्स तक पहुँचाता है और हमें एक्सेल प्रोसेस में हेल्प करता है। तो ये सारी प्रोसेस अभी ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट आता है आपका प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट्स क्या होता है? हेल्प फॉर ब्लड क्लोटिंग। जब हमें किसी भी कोई भी चीज़ है, किसी से चोट लग जाती है तो ब्लड जो है वो कंटिन्यू रिलीज होता रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में देखते हो कि आपका ब्लड जो होता है वो क्लोट हो जाता है, यानी स्टॉप हो जाता है बहना। उसके बाद में वहाँ पर कुछ गाढ़ा गाढ़ा सेमी विस्कस जो सेमी सॉलिड जो पार्टिकल है वहाँ पर जमा हो जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? क्लोटिंग बोली जाती है। तो वो क्लोटिंग किसके कारण होती है? प्लेटलेट्स के कारण। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो ब्लड क्लोटिंग होना बहुत मुसीबत हो जाती है, और ब्लड कंटिन्यू फ्लो होता रहता है। इसके कारण जो ह्यूमन है उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए प्लेटलेट्स काउंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये फिक्स प्रपोर्शन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज अ WBC। WBC मीन्स वाइट ब्लड कार्पस्कल्स।
ओके, तो दिस इज द आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस्कल्स एंड वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, आल्सो द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को जनरेट करता है। इसका मतलब यानी हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस इन्फेक्शन को किल करने के लिए एंटीबॉडीज जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ वाइट ब्लड कार्पस्कल्स। These cells फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया। देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस एंड जर्म्स अपने आप डेवलप्ड हो जाते हैं, या फिर हम कुछ ऐसे इन्फेक्टेड चीज़ें हैं उनको इंटेक कर लेते हैं, या फिर पॉल्यूटेड कोई एरिया है वहाँ पर हम लोग इनहेल कर लेते हैं। तो कुछ ऐसी छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी में थोड़ा सा इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और वो बड़ा रूप ले। इससे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं वो उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर उनको अपने आप किल कर देते हैं। तो इस कारण डब्ल्यूबीसी जो है वो बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स को हेल्प करता है किल करने में। And we will study about the transportation in human. It means कि हार्ट में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है और हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। वो तो देखिए सबसे पहले हार्ट होता क्या है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, यानी हार्ट जो होता है वो मसल से बना होता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। और इसकी जो साइज़ होती है वो एक फीस्ट जितनी होती है, यानी इतनी होती है बस इसकी साइज। ओके, देन इट हैव 4 चैम्बर, और इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में कौन कौन से चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी 4 चैम्बर हो गए, 2 लेफ्ट एंड राइट एट्रियम एंड 2 लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है वर्किंग ऑफ हार्ट। तो देखिए सबसे पहले वर्किंग ऑफ हार्ट देखते हैं। वर्किंग ऑफ हार्ट में डायग्राम से समझते हैं। देखिए डायग्राम में आपको यहाँ पर एक तो अपर बॉडी वेना कैवा दिखाई दे रहा है और एक आपको लोअर बॉडी वेना कैवा दिख रहा है। ओके, तो क्या होता है कि पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट मीन्स जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड ब्लड जो है वो अपर बॉडी का अपर वेना कैवा से और लोअर बॉडी का लोअर वेना कैवा से लेकर के किस में चला जाता है, ये चला जाता है राइट एट्रियम में। ओके, दिस इज द प्लेस ऑफ राइट एट्रियम। किस में चला जाता है, राइट एट्रियम में चला जाता है। जैसे ही राइट एट्रियम में जब ब्लड जाएगा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वैसे ही ये जो नीचे वाला पोर्शन है जिसको हम लोग राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, ये राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाएगा यानी फैल जाएगा। और जैसे ही फैलेगा यहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। वॉल्व जो है वो क्या करता है, राइट एट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में सेंड कर देता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड सेंड होता है उसके बाद में दोबारा से ये जो एक्सपेंड हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये वॉल्व जो है वो अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ये वॉल्व बंद होगा तो ब्लड जो है वो विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरीज की हेल्प से ये लंग्स में जाता है और लंग्स में जाने के बाद में वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ड्रॉप आउट कर देता है और ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। ओके, तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के पास जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप आउट कर देता है एंड ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। अब ऑक्सीजन को जैसे ही कैरी किया इसने, ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद में पल्मोनरी वेन की हेल्प से ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर करता है। यानी जब राइट एट्रियम में ब्लड एंटर हुआ था तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज के बाद में यानी पल्मोनरी वेन के द्वारा जब वो एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में तब वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ओके, तो ये ऑक्सीजन कैरी किया हुआ ब्लड जब नीचे वाला हिस्सा यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल
फिर से एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड करने पर जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड था वो कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है तो ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वॉल बंद हो जाता है और फिर यहाँ से जो जितना भी ब्लड था वो कहाँ चला जाता है, अओर्टा में चला जाता है और अओर्टा के थ्रू सारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू पहुंच जाता है। ठीक है, आर्टरीज और वेसल्स के थ्रू, अओर्टा के थ्रू सारी बॉडी के ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है और यही प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पंपिंग प्रोसेस ऑफ हार्ट या फिर वर्किंग ऑफ हार्ट। एक बार शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं कि अपर वेना कैवा से और लोअर वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर जाता है ये राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है लंग्स में जाकर के वहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ड्रॉप आउट करता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद में ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में ये अओर्टा की हेल्प से पूरी बॉडी पार्ट्स में कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम, deoxygenated blood from come upper vena cava and lower vena cava, upper vena cava and lower vena cava से क्या होता है, ब्लड एंटर होता है। देन राइट एट्रियम देन पम्प्ड टू लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज वेयर इट ड्रॉप CO2। इसके बाद में जब पल्मोनरी आर्टरीज के बाद में ये लंग्स पे जाता है तो वहाँ पर CO2 ड्रॉप आउट कर देता है। देन कैरी O2 एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। एंड द नेक्स्ट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम। जब पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के बाद में जब ड्रॉप आउट करने के बाद में पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है थ्रू वेन्स, देन पम्प टू द बॉडी पार्ट्स बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू अओर्टा के थ्रू वो बॉडी पार्ट्स में एंटर करता है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, देखिए इसके बाद आपके NCERT बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको मैंने बनाने की कोशिश की है बड़ी शिद्दत से, लेकिन वो शायद थोड़ा बन नहीं पाया है, बट इट्स ओके। समझ जाइए आप कि ये जो है वो लंग्स है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये बॉडी है, ये ह्यूमन है, इमेजिन कर सकते हैं आप, ये ह्यूमन है। ओके, तो ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन कुछ नहीं करता। जो वेना कैवा है वो वेना कैवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस हार्ट के अंदर राइट एट्रियम के थ्रू एंटर करता है, देन राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है, देन इसके बाद में वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद में यहाँ पर CO2 ड्रॉप आउट होता है और O2 कैरी करने के बाद में ये जो ब्लड है ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में ये अओर्टा की हेल्प से अगेन बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, जो कि कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब दो इम्पॉर्टेंट टर्म और है स्टूडेंट्स, दैट इज द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती हैं आर्टरीज और एक होती है वेन। तो आर्टरीज क्या होती है, देखिए आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से कहाँ तक पहुँचाती हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुँचाती हैं। कौन पहुँचाती है, आर्टरीज पहुँचाती हैं। ओके, फ्लेक्सिबल होती हैं और थोड़ी सी थिक होती हैं। ओके, बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। देखिए आर्टरीज जो है वो इस चीज़ में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से दूर कर दीजिए कि जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट में पहुंचाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, बट द पल्मोनरी आर्टरीज, जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सेम हेयर,
वेन्स जो होती हैं वो आर्टरीज जितनी थिक नहीं होती, वेन्स बहुत पतली पतली होती हैं। और क्या करती है वेन? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और कहाँ पहुँचाती हैं? बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर, बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर ये पहुंचाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ईजिली हार्ट और हार्ट की वर्किंग समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, लिम्फ। देखिए लिम्फ क्या होता है? लिम्फ, दिस इज द ट्रांसपोर्टर फ्लूइड, यानी ब्लड के साथ साथ एक लिम्फ जो होता है वो भी एक फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टर में हेल्प करता है। देखिए प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स थ्रू आउट इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेस बाय कैपिलरीज। देखिए जब ब्लड ट्रांसफर होता है तो आपको पता है कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज के अंदर, ये कैपिलरीज मान लीजिए ये कैपिलरीज हैं, इन कैपिलरीज में यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके ये पोर्स जब प्रेजेंट होते हैं तो इन पोर्स के अंदर से प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स जो है वो बाहर की तरफ निकल के आ जाते हैं और ये बाहर जो है इसको बोला जाता है इंट्रासेल्युलर स्पेस। और इस इंट्रासेल्युलर स्पेस में यहाँ आकर ये प्रोटीन और प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स यहाँ आकर क्या हो जाते हैं? सिचुएट हो जाते हैं। और ये जो यहाँ पर जो ये बना है, लिक्विड जो बना है यहाँ पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। और ये जो लिम्फ होता है ये कलरलेस होता है। ओके तो ये थे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया है तो इसको अगेन देखिए, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम से मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपसे कुछ भी पूछा जाता है और हार्ट का डायग्राम पूछा जाता है तो आप एक दो बार इसको हार्ट को डायग्रामेटिकली खुद से प्रैक्टिस करें बनाने की, तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन आप हिट नहीं करते हो तो आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचते हैं। और कोई भी आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।